हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइफ में। आज का दिन तो देखिए दोस्तों बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी से। और ये जो स्टोरी है ये आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली है, जो कि आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी, जो कि आपको हमेशा सही पाथ दिखाएगी। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी चीज की लालच में आकर या पैसे की लालच में आकर रॉन्ग पाथ पे चला जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। आप हमेशा सही पाथ को कैसे चूज करें, सही रास्ते को कैसे चूज करें, ये जो सवाल होता है ना, ये बहुत लोगों के मन में होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसे का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है, फिर सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हो आप लोग। तो ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करने वाली है, बहुत ही अच्छी आपको शिक्षा देगी। अब दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग गया है। जो लोग ऐसे हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जब ऐसे वीडियोस आए तो आप उसका पूरा फायदा उठा पाए और उससे प्रेरित भी हो पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी के साथ। अब दोस्तों, पुराने टाइम में ऐसा होता था, जो बादशाह, राजा, महाराजा, ये जो लोग होते थे, ये ना अपना एक सेपरेट कक्ष बनाते थे और उस कक्ष में रखते थे अपना सारा खजाना। जो सारे पैसे तब के टाइम पे जो टैक्सेस होते थे, उनसे जो उन्हें पैसे मिलते थे, उन्हें जो खजाना मिलता था, कॉइन्स मिलते थे, वो सब वे उस खजाने वाले कक्ष में रखते थे। और कुछ उसमें से यूज करते थे जनता की भलाई के लिए, और कुछ वे अपने लिए यूज करते थे। अब दोस्तों, ये जो बादशाह थे, ये काफी सारी जंग में गए हुए थे, जंग उन्होंने काफी सारी जीती थी। तो जो राज्य तो उनका बड़ा ही था, जो दूसरे राज्य थे जिनको उन्होंने जीता था, उन राज्यों के जो खजाना होता था वो भी उनके खजाने के कक्ष में जाने लग गया। अब वो जो बादशाह थे, वो खजाना इतना बढ़ गया उनका कि उन्हें वो कक्ष तोड़कर उस कक्ष को और बड़ा करना पड़ गया। और वे लगातार उस कक्ष को बड़ा करते जा रहे थे, लेकिन उनका खजाना क्या था, इतना बढ़ रहा था कि उसे रखने के लिए जगह भी नहीं हो पा रही थी। अब फाइनली वो कक्ष इतना बड़ा वो कर देते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत जितना मतलब उनका खजाना है वो उतना आ जाए। तब तक के लिए अपने बगीचे में बादशाह टहल रहे होते हैं। अब बादशाह सोचते हैं कि चलो आज मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितना खजाना जमा हो चुका है। अब जो बादशाह थे वो अपने सिपाहियों को कहते हैं कि एक काम करो, खजाने के कक्ष में जाओ, उसे खोलो और जितना भी खजाना है, एक ये जो सड़क है, इस पूरी सड़क को खाली करवा दो। और वो जो सड़क थी बहुत चौड़ी भी थी और बहुत लंबी थी, मीलों मीलों दूर तक की वे सड़क थी। और वे कहते हैं कि इस सड़क पे बारी बारी से पूरे खजाने को बिछा दो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना खजाना है। अब जो सड़क थी वो पूरी खजाने से भर गई। वो सड़क मीलों मीलों तक जाती थी और इतने सारे किलोमीटर्स तक वो खजाना भर गया। अब बादशाह उसे देख के दुखी होते हैं, तो उनके बगल में बेगम खड़ी होती है, उनकी बोलती हैं कि अब दुखी क्यों हो रहे हैं, हमारे पास तो बहुत सारा खजाना है। तो अब वो बादशाह उन्हें कहते हैं कि मैं इस बात से दुखी नहीं हो रहा कि मेरे पास कितना खजाना है। मैंने इतने से खजाने के लिए इतने सारी जंग लड़ी, और उस जंग में कितने ही मासूम जो सिपाही थे उनकी जान गई, वो वीर गति को प्राप्त हुए। कई सारी औरतें थी वो विधवा हो गई, कई सारे बच्चे थे वो अनाथ हो गए। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और वो भी सिर्फ इतने से खजाने को पाने के लिए। अब वो बादशाह बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो मैं इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ, क्योंकि मैं तो इस दुनिया से जब चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तो मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, तो मेरे हाथ तो खाली के खाली ही रह जाएंगे। और फिर भी मैंने अपने इस मनुष्य जन्म में इतने सारे मासूमों की जान ले ली। अब वो कहते हैं अपने परिवार से, सारे सिपाहियों से और अपनी प्रजा से कि मेरा एक हुक्म है, जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो जो कफन होगा जिसमें मुझे रखा जाएगा, लिटाया जाएगा और दफनाया जाएगा, उस कफन से मेरे इन दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि जितने भी जनता होगी, जितने भी लोग होंगे, सब देख सके कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ ही इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। देखिए, जब हम लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, धन दौलत कुछ आप अपने साथ नहीं लेके जाने वाले हैं, इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कोई बात नहीं, गलत रास्ता है तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ से पैसे तो मिलेंगे। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें हमेशा ये सोचना है कि सही रास्ते पर चलकर भगवान जी हमें कितना प्यार करेंगे, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भगवान जी हमें कितना ज्यादा प्यार करेंगे। हम लोग इज्जत और अपनी खुशी के साथ उस सही रास्ते पे गए, भले उस पे पैसे थोड़े से कम मिले। और पैसे ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग किसी भी चीज की लालच में आकर, घर बंगला किसी भी चीज की लालच में आकर लोग गलत रास्ते को चूज कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अमीर बने। अब सभी लोग आजकल यही सोचते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी मेंटेलिटी ऐसे रखते हैं कि जो सही रास्ता है, सही रास्ते को चूज करोगे तो ही आप भगवान जी के फेवरेट बन सकते हो। हम लोगों को बस इतना ख्याल रखना है कि हम चाहे कितना ही कमा लें, कितना ही पैसे हम लोग इकट्ठा कर लें, लेकिन हम लोग उसे कम से कम सही रास्ते से कमाएं। हम लोग सही रास्ते पर ही जाएं। गलत रास्ते से अगर आप कुछ कमा रहे हो या फिर आप अमीर बन रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। और सही रास्ते से अगर आपको थोड़े भी पैसे मिल रहे हैं तो भी आपको खुशी रहेगी, क्योंकि आपने गलत रास्ते को ना चूज करते हुए सही रास्ते को चूज किया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस कहानी से प्रेरित हो पाए और इसकी शिक्षा को समझ पाए। थैंक यू।